क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको दिए गए डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसके लिए 4 ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करते हैं 1 बाई 1 तो आपने ये डायग्राम देखा होगा। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? तो छोटे वाले त्रिभुजों की हम संख्या काउंट करते हैं। तो इसमें कितनी हो जाएगी? आपकी 8 संख्या हो जाएगी। तो 8 को हम डबल कर देते हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। मतलब जो नीचे वाला डायग्राम हमें गिवन है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसमें 16 त्रिभुजों की संख्या है। इसी प्रकार से ऊपर वाले डायग्राम की हम बात करें तो ऊपर वाले डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इन दोनों के मिलने से ऊपर वाले और नीचे वाले के मिलने से यहाँ पर 2 नए त्रिभुज जनरेट हो रहे हैं। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 16 प्लस 3 प्लस 2 आपके 21 त्रिभुज हो गए हैं। कितने हो गए? आपके ये वाले फिगर से नीचे वाले फिगर को हम मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए? 21 त्रिभुज हो गए। अब इस वाले त्रिभुज से हम देखते हैं यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज ये बनेगा, इसके अलावा एक त्रिभुज ये बनेगा और इसी प्रकार से ये हमारा बड़ा वाला एक त्रिभुज बन जाएगा। तो कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? इससे हमारे यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे 2 त्रिभुज बन पा रहे हैं और यहाँ पर इन सभी को मिलने से यहाँ पर एक ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो 2 त्रिभुज और बन गए और ये सबसे बड़ा त्रिभुज जिसमें तीनों को हमने कवर किया है तो एक त्रिभुज और बन गया। तो इस प्रकार से 21 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना हो गया? 21 और 2 कितना हो गया? 21 2 हमारा 23 हो गया। 23 और 2 हमारा 25 हो गया। 25 और 2 27 हो गया। 27 और 1 हमारा 28 हो गया। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है? 28 त्रिभुज है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 89 78। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है 80 85 82 83 है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो कभी भी आपको सीरीज में संख्या बड़ी मिले और उसके बाद में छोटी मिले और वापस से संख्या बड़ी मिले तो उसमें कम से कम 2 सीरीज होगी। तो सबसे पहले हमें दोनों सीरीज को अलग अलग करते हैं। तो इसमें पहली सीरीज हमारी बन जाएगी 89 से क्वेश्चन मार्क से 85, 85 से 83 और दूसरी सीरीज हमारी बन जाएगी 78 से 80, 80 से 82। तो ऊपर वाली सीरीज को हम सोल्व करते हैं तो 78 से हमें 80 पर पहुंचना है तो 78 में 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 80 से 82 पर पहुंचना है तो यहाँ पर भी हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। जबकि नीचे वाली सीरीज में आपने देखा है जो 89 है उससे हमें क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है। क्वेश्चन मार्क से हमें 85 पर पहुंचना है। 85 से हमें कितने पर पहुंचना है? 83 पर पहुंचना है। तो 85 में से 2 घटा दिया जाए तो हम 83 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलर कंडीशन हमें पहले भी अप्लाई करेंगे। तो 89 में से हमें 2 घटाएंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 87 आ जाएगी। इसमें हम वापस से 2 घटाएंगे तो हम 85 पर पहुंच जाएंगे। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी संख्या 87 आएगी जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें आपको एक सर्किल दिया हुआ है। इसके ऊपर आपको 5 सर्किल गिवन है जिसमें डिफरेंट संख्याएं लिखी हुई है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं मिड में हमें 5 संख्या दिखाई दे रही है और हमें
3 से 16 पर पहुंचना है तो किस प्रकार पहुंच सकते हैं? अगर मैं 5 को 3 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? हमारा 15 आ जाएगा। अगर 15 में 1 जोड़ दिया जाए तो हम 16 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें अगर 5 को 16 से गुणा कर दें तो हमारी संख्या आ जाएगी 80 आ जाएगी, और इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 81 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको 81 से 106 पर पहुंचना है तो 81 को 5 से गुणा करोगे तो आप 405 पर पहुंच जाओगे, और अगर इसमें 1 जोड़ दोगे तो 406 पर पहुंच जाओगे। और इसी प्रकार से 106 से हमें क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है तो 406 को हमें 5 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2030 आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़ोगे तो 2031 संख्या आएगी जो कि क्वेश्चन मार्क का मान है, और डी आपका आंसर हो जाएगा। एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 3 से 16 पर जाना है तो 3 को हमने 5 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया। इसी प्रकार से 16 से 81 पर जाना है तो 16 को 5 से गुणा किया, 80 आया, उसमें 1 जोड़ दिया। 80 से हमें 406 पर जाना है, 81 से हमें 406 पर जाना है तो 81 को हमने 5 से गुणा किया और उसमें 1 जोड़ दिया। इसी प्रकार से 406 से हमें क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो 406 को हमने 5 से गुणा किया जिसका मान 2030 आया, जिसमें हमने 1 जोड़ दिया तो 2031 हमारा मान आ गया जो कि क्वेश्चन मार्क का मान है, और यहाँ पर डी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 365 का संबंध 90 से है उसी प्रकार से 623 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से है, ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 365 से 90 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ पर जो 365 है इसकी सभी डिजिट को आपस में गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर 3 को अगर आप 6 से गुणा करोगे तो 6 तिया 18 होगा। 18 को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो 18 पंजे 90 हो जाएगा, जो कि हमें प्राप्त करना था। मतलब क्या लॉजिक लगाया? सभी डिजिट को आपस में गुणा करके हमने प्राप्त कर लिया 90। इसी प्रकार से हमें 623 से क्वेश्चन चिन्ह की संख्या प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6 गुना 2 गुना 3 करना पड़ेगा। तो संख्या कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह की जगह आपका 36 मान आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ABCD आपको गिवन है। तो इन ऑप्शन को हम चेक करते हैं। सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, उसके बाद में 4, 16 और 36 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 है, 2 के बाद 4 है तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 36 को हमें 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं किसी न किसी का स्क्वायर है, जबकि संख्या 2 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो ए हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा।